हाय प्रेज द लॉर्ड। महान सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर के नाम से आप सब लोग को स्वागत है। ग्रेस गॉस्पेल मिशन का तरफ से हम आप सबको यीशु मसीह का महान जलाल नाम से आज स्वागत करते हैं। फिर एक बार पवित्र परमेश्वर का दया और अनुग्रह हमारे ऊपर है, इसीलिए आज फिर एक बार इस ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर ने आपके साथ सब मिलकर जुड़ने के लिए मदद की है। इसलिए परमेश्वर का पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। एक अच्छा टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आज सब कुछ बंद है, तो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम एक दूसरे के साथ मिल पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं। इसलिए पवित्र परमेश्वर का नाम को धन्यवाद करते हैं। परिस्थिति धीरे धीरे विकट हो रहा है, लेकिन हमारा आशा, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है कि एक ना एक दिन पवित्र परमेश्वर इस परिस्थिति से हमें छुड़ाएंगे और फिर एक बार स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर की महिमा एक साथ मिलकर करने के लिए परमेश्वर हमें मदद करेंगे। इसीलिए हम पवित्र परमेश्वर नाम को धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग सब सुख रहे होंगे, खुशी में होंगे, चंगाई में है, क्योंकि पवित्र परमेश्वर हमारा साथ है। इसलिए हम पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर करुणा निधान है, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो प्रेम करने वाला, सहिष्णुता, धीरज बंद रूपी पवित्र परमेश्वर है। इसलिए हम पवित्र परमेश्वर नाम को धन्यवाद करते हैं। आज का सवाल हम शुरू करेंगे प्रभु का वचन के द्वारा। इसलिए आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु का वचन के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि पवित्र परमेश्वर हमें तैयार करें। महान सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका पवित्र महान धर्मी नाम को धन्यवाद करते पिता। आपका प्रेमालु नाम को हम स्तुति करते मेरे प्रभु जी, कारण आप उसका योग्य पिता, सनातन का पिता। हम आपका सारे आदर, सारे महिमा, सारे प्रशंसा देते मेरे प्रभु जी। पवित्र पिता परमेश्वर, आज इस ऑनलाइन के द्वारा हम सबको मिलने के लिए मदद किए प्रभु जी, हम धन्यवाद करते पिता। प्रभु यीशु मसीह, आज हम वचन को प्रचार करने जा रहे हैं मेरे प्रभु। महान पवित्र परमेश्वर, जितना लोग ये वचन को सुनेंगे प्रभु जी, वचन के द्वारा प्रभु आप सबसे बातें कीजिए मेरे पिता। सबका जीवन में प्रभु जी एक बड़ा बदलाव को लाइए मेरे पवित्र पिता, ताकि इस परिस्थिति में प्रभु सब अपने आप को तैयार कर सके मेरे पिता परमेश्वर। हम आपसे ही प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपका वचन जीवित है मेरे पिता, सच्चा प्रभु जी, दुधारी तलवार है मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। और फिर एक प्रभु जी, आप आज का वचन के द्वारा प्रभु बातें करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज मुझे भी प्रभु सहायता कीजिए पिता, तो मेरे मुंह में शब्द भरिए प्रभु जी, ताकि मैं आपका वचन को सुना सकूं मेरे पिता। महान पवित्र परमेश्वर, शांति का राजा, मुक्ति का दाता मेरे प्रभु जी, दया का धनी मेरे पिता, आज आपका दया के द्वारा आज आप सबके जीवन में कार्य करने के लिए मैं प्रार्थना करता पिता। परिस्थिति चाहे कितना विकट हो प्रभु जी, आप आपका लोगों को सुरक्षा करने के लिए मैं प्रार्थना करता पिता। सारे बातों में आपको धन्यवाद, स्तुति, महिमा, भक्ति, प्रशंसा देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको स्वागत करते हैं। किसी ने तो बहुत साल पहले कहा कि चीजें है इस्तेमाल करने के लिए और रिश्ता है प्रेम करने के लिए, लेकिन आज का जमाने में अगर देखेंगे, आज का परिस्थिति में देखेंगे, ये चीज पूरी तरह से उल्टा हो चुका है। लोग चीजें को इस्तेमाल करते हैं, चीजों को प्रेम करते हैं, लेकिन रिश्ते को इस्तेमाल करते हैं। लोग चीजें के प्रति इतना अट्रैक्टिव हो जाते हैं ताकि उनको सही मायनों में रिश्ता का मतलब पता नहीं चलता है मेरे प्यारों, जिसके वजह से आज दुनिया में विभिन्न प्रकार अनेक सारे लोग रिश्ते को खो देते हैं। रिश्ते को खोकर अपने आप में वो तड़पता हुआ जीवन को जीते मेरे प्यारों। एक व्यक्ति पवित्र शास्त्र में है, उस व्यक्ति के बारे में मैं थोड़ा समय बात करूंगा, क्योंकि शायद ये हमारा जीवन में हुआ होगा कि हम रिश्ते को न अहमियत देते हुए चीजों को अहमियत दिए होंगे, रिश्ते को प्रेम न करते हुए चीजों को प्रेम किए होंगे, लेकिन आज उसे बदलाव बनेगा हमारा दिन है मेरे प्यारों। एक व्यक्ति है, हम सब जानते हैं उस व्यक्ति के नाम पे, क्योंकि विश्वास के लिए अगर हम कहते हैं तो पहले उसका नाम आता है जिसका नाम है अब्राहम।
अब्राहम एक व्यक्ति था मेरे प्यारो, परमेश्वर उसको 100 साल का उम्र में एक संतान दिया। जो संतान पवित्र परमेश्वर ने उसको दिया मेरे प्यारो, जब वो संतान जवान हो गया, उसका विवाह का समय आ गया मेरे प्यारो, तब उसने सोचा कि मेरे आजू बाजू में बहुत सारा लड़की लोग है, जहां पर मैं रहता हूँ उनके साथ मेरे बेटे का विवाह कर सकता था। परंतु उसने फिर एक बार सोचा कि अगर मैं मेरे बेटे को इन लड़कियों से शादी कराऊं तो कहीं ना वो मेरे बेटे का मन को फिरा दे, मेरे बेटे का मन को परमेश्वर से अलग कर दे। इसलिए उसने अपने नौकर को भेजकर बुलाकर कहा कि तू मेरे नगर में जाना, मेरे देश में जाना और वहां से एक लड़की मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए लेके आना, ताकि मेरा बेटा शादी करके उसके साथ जीवन बिता सके। मेरे प्यारो, कहानी को हम सबको पता है मेरे प्यारो। तब वो चलने लगा, प्रार्थना करके चलने लगा। जाते जाते ये कुएं के पास बैठा और वो कुएं के पास बैठकर प्रभु को प्रार्थना कर रहा है कि हे पवित्र परमेश्वर, लड़की लोग तो आएंगे यहाँ पर पानी भरने के लिए, पर तो जो लड़की आकर कहेगी कि ले तू पी ले पानी, उसके बाद में तेरे ऊँटों को पिलाऊंगी, वही लड़की मेरे मालिक के तू देगा। एक कर उसने प्रार्थना करते हुए वहां पर बैठा मेरे प्यारो। और आप जानते मेरे प्यारो कि वहां पर रिबका आती है और रिबका आती है मेरे प्यारो, और रिबका आकर वहां पर उसको पानी पिलाती है और उसके बाद उसके ऊँटों को पानी पिलाती है। मेरे प्यारो, मैं एक ही बात उनसे बताने वाला हूँ कि कितना जन जानते हैं कि जिस ऊँटों को उसने पानी पिलाए कि वही ऊँट उसको उसके लक्ष्य तक, उसके मंजिल तक लेके जाएगा, वो नहीं जानती थी। इसके लिए मेरे प्यारो, क्योंकि बहुत सारा समय में ऐसा होता है, बहुत सारी परिस्थिति में ऐसा होता है, रिश्ते हमें दिया जाता है, लोग हमें दिया जाता है ताकि हमें मदद करने के लिए, ताकि हम एक मंजिल तक पहुंच सके, हम लक्ष्य तक पहुंच सके, परंतु हमारा धीरज कम होने के कारण और हमारा मुंह का बुरा शब्द कभी कभी उनको हम खो देते हैं। क्या रिबका जानती थी कि जिस ऊँटों को मैं पानी पिला रही हूँ वही ऊँट मेरे मंजिल बनेगी, वही ऊँट मेरा लक्ष्य बनेगी? नहीं मेरे प्यारो, और वो नहीं जानती थी, परंतु उसने पिलाई। उसी प्रकार का मेरे प्यारो, मनुष्य को परमेश्वर ने हमें दिया है, मनुष्य को परमेश्वर हमें दिया है ताकि वो मनुष्य हमें मदद कर सके और उनके मदद के द्वारा हम उस मंजिल तक पहुंच सके मेरे प्यारो, जिस मंजिल को हम पाना चाहते हैं। लेकिन हमारा धीरज का कम होने के कारण, हमारा सोच बुद्धि का कम होने के कारण, हमें ज्ञान के कम होने के कारण हम वो रिश्ता को तोड़ देते हैं मेरे प्यारो। और वो रिश्ता को तोड़ने के बाद उस समय तो उस जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं जिस जगह तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने उनको हमारे जीवन में दिया। क्योंकि मेरे प्यारो, यीशु मसीह के जीवन में ऐसा हुआ, यीशु ने पिता को प्रार्थना किया कि प्रभु तूने मुझे जितना दिया है उसमें से मैं एक खोना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो जानते थे कि उनको परमेश्वर ने दिए गए, उनको परमेश्वर दिए थे। क्योंकि अगर आप जानते थे मेरे प्यारो, कोई व्यक्ति आपको हमेशा तकलीफ देता है, आपको नीचे गिराने के लिए कोशिश करता है मेरे प्यारो, तो आप उससे व्यवहार कैसा करते हैं? आप उससे व्यवहार कैसा करते हैं? हो सकता है आप उससे ही अपने आप को अलग करो, लेकिन सबसे नहीं। सब एक जैसा नहीं। हम सोचते हैं कि एक किया तो सब करेगा, ऐसा नहीं है। सब एक जैसा नहीं होते मेरे प्यारो। अगर आपको उससे अलग होना है, आपका फ्रेंडशिप है, आपके दोस्ती है मेरे प्यारो, उस फ्रेंडशिप में आप प्यार से लंबा हो जाओ ताकि बाकी कब मिले, ताकि हालो हाई करके बात कर सको। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते मेरे प्यारो, हम रिश्ता को तोड़ देते हैं। रिश्ते को तोड़ना नहीं है, प्रेम से अगर हमें नहीं जमता है, अरे भाई हम दोनों दोस्त है, परंतु हमारा मन एक नहीं है, हमारा तालमेल एक नहीं है, इसलिए हम लोग अलग रहेंगे। प्रेम के साथ अगर अलग रहेंगे, उससे परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है मेरे प्यारो। क्योंकि परमेश्वर को जब पता नहीं किसको दिया गया हमारे लिए, ताकि वो हमारे लिए ऊंचा उठने का कारण बन सके, वो हमारे लिए आगे बढ़ने का कारण बन सके। क्या उसके सहारा के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है? ये हमें नहीं जानते हैं, ये हम नहीं जानते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, रिश्ते को महत्व देना ये हमारा काम होता है। रोमियो का किताब 2 अध्याय का अगर 4 वचन को पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया मेरे प्यारो, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है? क्या वह नहीं समझता है कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन पीड़ा को सिखाती है? मेरे प्यारो, पवित्र परमेश्वर जो है वो दया का धनी है।
पवित्र परमेश्वर जो है वो क्षमा का धनी है, और वो यही चाहते हैं मेरे प्यारो, जैसा वो परमेश्वर ने उसको धनीपना को दिखाया, हम भी वो धनीपना को दिखाए मेरे प्यारो। किस प्रकार का धनी परमेश्वर के पास था, कौन सा प्रकार का धन है प्रभु मेरे प्यारो? वो धन है कृपा का धन, धीरज का धन और संतता का धन। प्रभु यीशु मसीह के पास कृपा, प्रभु यीशु मसीह का धीरज, प्रभु यीशु मसीह संचलता, ये सब बातें उसके अंदर है मेरे प्यारो। जिसके जो वो कृपा का धनी होकर हमें कृपा दिया है, वो धीरज पर धनी होकर हमारे लिए कोप करने के लिए रुका है, उसी प्रकार वो धन्यता को हम भी हमारे जीवन में लेकर हमें भी लोगों के सामने वो धन को प्रदान करना चाहिए मेरे प्यारो। हम लोगों को तोड़ना नहीं, हमें लोगों को चुनने वाला व्यक्ति बनना चाहिए मेरे। आप जानते मेरे प्यारो, मेरे को बात बताऊंगा, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जब इस्राएल लोगों को मिस्र देश से गुलामी से लेके आया मेरे प्यारो, बाइबल बताती है उस पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति कनान में पहुंच नहीं पाए, लेकिन उनके बाल बच्चे पहुंच पाए। क्यों? कारण क्या है? सिर्फ दो व्यक्ति थे, कालेब था और यीशु था। वो दोनों को छोड़कर वो पीढ़ी का कोई भी नहीं पहुंच पाए मेरे प्यारो। क्यों? कारण क्या है? बाइबल बताती मेरे प्यारो कि वो लोग जंगल में न मर गए, जंगल में ढेर हो गए, जंगल में नाश हो गए, क्योंकि 5 बातें बताते मेरे प्यारो। क्यों? क्योंकि वो हमेशा, अगर जब मूसा हम देखते हैं मेरे प्यारो, जब मूसा जब पहाड़ पे चला गया था 40 दिन के लिए प्रभु के साथ बातें कर रहा था, ये लोगों ने आकर कुड़कुड़ाने लगे कि मूसा तो हमारे पास नहीं है। हारून के सामने बात करने लगे ताकि हमारे लिए के देवता बना, हमारे लिए के मूर्ति बना। उनको मूर्ति पूजा, मूर्ति वाली बातें उनके अंदर बहुत था मेरे प्यारो। मूर्ति का पीछे जाने वाले बातें उनके अंदर था मेरे प्यारो। दूसरी बात था मेरे प्यारो, वो लोग बेविचार करने में मौन थे। और तीसरी बात है, उनके अंदर लालच भरा हुआ था। चौथी बात से है, वो कुड़कुड़ाने हर परिस्थिति में परमेश्वर उनको छुड़ाता था, लेकिन वो कुड़कुड़ाते थे। और 5 बात बताती है कि वो लोग मौज का जीवन जीते थे, नाचते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते थे, खेलते थे। इस प्रकार का जीवन उनके अंदर था। जो ये 5 बातों के कारण वो लोग कनान में पहुंच नहीं पाए मेरे प्यारो। और ये 5 बातों के कारण वो कनान देश में उस प्रतिज्ञा किया हुआ देश को नहीं पहुंच पाए, परंतु उनके बाल बच्चे पहुंच पाए। मैं बताना चाहता हूँ एक बात, क्यों परमेश्वर उनको जंगल में लेके आया था, क्यों परमेश्वर ने उनको पथरीला जमीन में लेके जा रहा था, क्यों परमेश्वर उनको इस प्रकार का जगह में लेके जा रहा था। लेकिन परमेश्वर जब लेके जा रहा था मेरे प्यारो, तब वो लोग चलते थे, परंतु परमेश्वर वो कठिनाई का जगह में इसलिए लेके जा रहा था क्योंकि कनान में रहने वाले लोग दानव लोग थे। परमेश्वर उनको जंगल में तैयार कर रहा था ताकि आगे बड़ा दानव लोगों से लड़ाई करने के लिए। क्योंकि छोटी छोटी जो परीक्षा हमारे जीवन में आता है, वो छोटी छोटी परीक्षा में परमेश्वर हमको तैयार करना चाहता है ताकि बड़ा युद्ध के लिए। जब ये छोटी छोटी परीक्षा में हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे तो बड़ा युद्ध का सामना हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर उनको लेकर आता जंगल के रास्ते में ताकि परमेश्वर उनको सिखा है, परमेश्वर उनको परखे ताकि वो दानव लोग से लड़ाई करने को तैयार हो जाए। क्योंकि कनान में जो लोग थे वो लोग दानव लोग रहते थे मेरे प्यारो। क्योंकि मेरे प्यारो छोटा छोटा परीक्षा या छोटा छोटा परेशानियां हमें तैयार करता है बड़ा लड़ाई के लिए। बड़ा लड़ाई के लिए मेरे प्यारो हम यीशु मसीह का जीवन को देख सकते हैं, हम यीशु मसीह का जीवन को देख सकते हैं मेरे प्यारो। क्योंकि पहला दिन से लेकर अंतिम दिन तक उनके जीवन में परीक्षा था। पहला दिन से लेकर अंतिम दिन तक उन्होंने परीक्षा का सामना करना पड़ता था। और अगर हो सकता है कि हमारा जन्म गाय, बैल या गाय का गोबर का बीच में न हो, परंतु याद रखिए मेरे प्यारो, यीशु मसीह का जन्म गाय और गोबर का बीच में हुआ था। उनका पहला दिन था जो जन्म था गाय का गोटे में, और उनका अंतिम दिन मृत्यु था कलवरी क्रूस में। उन्होंने इतना लंबा समय, जो लंबा सफर को तय किया मेरे प्यारो, वो लंबा सफर में उनका जीवन परीक्षा से भरा हुआ था। क्योंकि परमेश्वर उनको लेके आए थे ताकि वो परीक्षा दे रहे थे ताकि वो एक बड़ा युद्ध का ऊपर विजय पाने के लिए अपने आप को तैयार करा रहे थे मेरे प्यारो। हमारा जन्म शायद एयर कंडीशन रूम में हुआ होगा, शायद बड़ा हॉस्पिटल में हुआ होगा मेरे प्यारो, परंतु याद कीजिए हमें उद्धार देने वाला हमारा उद्धारकर्ता का जन्म गाय का गोटे में हुआ। हमारा उद्धार करने का जन्म गाय का गोटे में हुआ मेरे प्यारो। जो जगह में हुआ शायद आप और हम
एक दिन भी वहां पर नहीं रह पाएंगे, लेकिन हमारा उद्धारकर्ता वही जगह पर जन्म हुआ मेरे प्यारो, वही जगह पर जन्म होकर कलवरी क्रूस पे प्राण त्याग किया मेरे प्यारो। उनका जीवन का 33.5 साल मेरे प्यारो परीक्षा वाला जीवन था, क्योंकि परमेश्वर उनको तैयार कर रहे थे ताकि वो बड़ा युद्ध का ऊपर विजय पा सके मेरे प्यारो। और अंत में हम देखते वो सबके ऊपर विजय पाए मेरे प्यारो। इफिसियों पत्र का 6वां अध्याय का 11 वचन बताती है, बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 11। इफिसी 6 का 11 में बताती है, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामने खड़े रह सको। सारे हथियार को बांधने के बारे में यहां पर कहता है मेरे प्यारो, आप परमेश्वर का सारा हथियार को बांध लो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान है। यहां पर जो कहता हथियार, ये है आत्मिक हथियार। परमेश्वर ने कहा है कि बाइबल बताया कि तुम आत्मिक हथियार को बांध लो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु जो है वो आत्मा है, शत्रु मनुष्य नहीं है। ताकि परमेश्वर कहते थे कि मनुष्य रूपी तुम ढाल को ले लो, मनुष्य रूपी तुम तलवार को ले लो, लेकिन हमारा शत्रु जो है, हमारा शत्रु वो आत्मा है, वो दिखने वाला नहीं है लेकिन आत्मा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम सारे परमेश्वर के हथियार को बांध लो मेरे प्यारो। उसका लड़ाई क्या है, उसका लड़ाई कौन सा हथियार से वो लड़ाई करता है मेरे प्यारो? वो सबसे पहले हथियार में इस्तेमाल करता है गलत सोच को। पहले उसने गलत सोच को मनुष्य के जीवन में लाता है मेरे प्यारो, और वो मनुष्य को गलत सोच मनुष्य को भविष्य पिछले बार ले लेता है, नहीं तो फ्यूचर में ले लेता है, पास्ट में नहीं तो फ्यूचर में ले लेता है मेरे प्यारो। ताकि मनुष्य सोचते सोचते डिप्रेशन में आ जाए, मनुष्य सोचते सोचते निराश में आ जाए, मनुष्य सोचते सोचते अपने आप को हरा दे मेरे प्यारो। याद रखिएगा, वो आपको पास्ट में लेके जाता है ताकि आपका जो तकलीफ, आपका जो दुख, वो सबको याद दिलाता है। वो आपको फ्यूचर में लेके चला जाता है, क्या होगा आगे, क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा पीढ़ी का, क्या होगा हमारा बाल बच्चे का, कैसा जिएंगे। इस प्रकार का तकलीफ में, वो इस प्रकार का सोच में आपको ले लेता है मेरे प्यारो। वो आपको पास्ट में लेता है, वो आपको फ्यूचर में लेता है, लेकिन याद कीजिएगा प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेजेंट में सहायता करता है। क्योंकि वो कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, आज का दिन आज के लिए काफी है, आज का दुख आज के लिए काफी है। अगर आज का दुख आज के लिए काफी है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा प्रेजेंट सिचुएशन में, परमेश्वर हमेशा उपस्थिति में ही सहायता करता है। और आज का उपस्थिति में आज सहायता करते हैं, कल का उपस्थिति में कल सहायता करेंगे। लेकिन शैतान ऐसा नहीं करता है। शैतान हमको डिप्रेशन में लेके जाने के लिए वो हमें क्या करता है ना, पूरी तरह से निराशा में ले आता है। पूरी तरह से निराशा में ले आने के लिए हमारे में, वो हमारा दिमाग में सोच को डालता है। वो चाहता है हम डिप्रेशन में चले जाए, वही हथियार को इस्तेमाल करता है मेरे प्यारो। हमें परमेश्वर का हथियार को जब हम बांध लेंगे, तब उसका युक्ति का सामना हम आराम से कर पाएंगे मेरे प्यारो। याद रखिएगा, जंगल में मेरे प्यारो आपका सोच जो है, जब आपका मन में आता है मेरे प्यारो, आपका दिमाग में आता है, तो आप क्या करते हैं? तो क्या करते हैं आप याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह को जंगल में जब लिया गया, 40 दिन परीक्षा हुआ। 40 दिन परीक्षा के बाद जब यीशु को भूख लगा, 40 दिन तक शैतान नहीं बोला कि तू पत्थर को रोटी बना, लेकिन जिस समय यीशु को भूख लगा, वो भूख लग करने के समय में वो कहता है कि तू पत्थर को रोटी बना दे, और पत्थर रोटी बन जाएगा और तू भूख से तृप्त हो जाएगा। परंतु यीशु मसीह, क्यों यीशु को कहा तू बना? क्योंकि शैतान जानता है कि यीशु मसीह ही सृष्टि करता है, ही इज द क्रिएटर, वो ही बनाने वाला है। जब वो बनाने वाला है, इसीलिए शैतान को बोला, यीशु मसीह को बोला शैतान कि तू बना। लेकिन मेरे प्यारो, यीशु मसीह जानते थे शब्द कहां से आता है, तू बना, पर जो मैं कहता तू वो बना। लेकिन मेरे प्यारो, यीशु मसीह जानते थे शब्द कहां से आता है। यीशु मसीह जानता है कि शब्द बोलने वाला कौन है, ये शब्द बोलने वाला शैतान है। इसलिए यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिए मेरे प्यारो, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर का हर एक वचन से जीवित रहेगा। जब यीशु मसीह ने कह दिए लिखा है, जब यीशु मसीह कह दिए लिखा है, तब शैतान ने भी सोचा,
शैतान जान लिया कि यीशु मुझे वचन से बातें कर रहा है, इसलिए शैतान उसको प्रत्युत्तर में कह रहा है, उनको मंदिर का ऊपर लेके जा रहा है, लेके जाकर आत्महत्या करने वाली सोच यीशु मसीह के सामने रख रहा है कि तू अपने आप को गिरा दे। कि वो भी कहता है क्योंकि लिखा है। जिस शब्द को यीशु मसीह प्रयोग करते हैं उसको हराने के लिए मेरे प्यारो उसने वही शब्द को इस्तेमाल करता है। उसने कहा क्योंकि लिखा है, उसने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वो तेरे को उठा लेंगे हाथों हाथ, ताकि तेरा पैर में पत्थर का ठेस न ला सके, वो तेरे को हाथों हाथ उठा लेंगे। परंतु मेरे प्यारो एक बात को ध्यान रखिएगा कि यीशु मसीह वापस कहे कि ये भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर का परीक्षा न ले। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो, प्रभु का नाम को स्तुति हो मेरे प्यारो। यीशु मसीह उसका हर एक शब्द का जवाब परमेश्वर का वचन से दे रहे। यीशु मसीह उसके हर एक शब्द का जवाब अपने वचन से दे रहे थे मेरे प्यारो, क्योंकि वचन सामर्थ्य है मेरे प्यारो। इसीलिए शैतान हार गया, इसीलिए शैतान हार गया मेरे प्यारो, और यीशु मसीह के सामने खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि शैतान यीशु अगर वचन बोलते थे, शैतान भी बोलता था ये भी लिखा है। परंतु मेरे प्यारो यीशु वचन के प्रति उत्तर में उसको हरा दिया मेरे प्यारो। शायद हवा का जीवन में जब हवा बाइबल पढ़ते मेरे प्यारो उत्पत्ति किताब में, जब शैतान आके कहता के फल को खा, उसके बाद कहता है उससे डिस्कस करता है। क्या डिस्कस करते? नहीं, परमेश्वर ने मना किया, ये वो विभिन्न प्रकार का बात बोलने लगे मेरे प्यारो। परंतु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, यीशु मसीह सर्वव्यापी है, यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, यीशु मसीह चतुर है मेरे प्यारो। वो जानते थे सिर्फ प्रभु का वचन के द्वारा, जब प्रभु का वचन में कहूंगा तब जाकर वचन के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह शैतान से लड़ाई किए थे मेरे प्यारो। उन्होंने कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किए, उन्होंने कोई दूसरा चीज का इस्तेमाल नहीं किए, कोई पत्थर का इस्तेमाल नहीं किए। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि शब्द कहां से आता है। अगर शब्द शैतान से आता है, वो शैतान की बातों में न जाते हुए परमेश्वर का वचन से बातें किए, परमेश्वर का वचन के द्वारा ही उसको हरा दिए मेरे प्यारो, उसको हरा दिए मेरे प्यारो। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग लड़ाई को सीखना चाहिए। कैसा लड़ाई करना चाहिए वो सीखना चाहिए, क्योंकि बिना सीखे हम अगर लड़ाई में जाएंगे हम लड़ाई में हार जाएंगे मेरे प्यारो। हमें लड़ाई सीखना चाहिए, क्योंकि आपका विश्वास को मत खोइएगा, डिप्रेशन में मत जाइएगा, और सीखो कैसा शैतान का विरोध में लड़ाई करना है। इफिसियंस 6:11 में फिर एक बार बता दूंगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का सारे आत्मिक हथियार को बांध लो। जब तुम शैतान परमेश्वर का आत्मिक हथियार को बांध लोगे, जो हथियार है प्रभु का वचन है, तो शैतान का सामना करके उसको हरा सकते हो। जो डिप्रेशन तुम्हारे दिमाग में लाता है, जो सोच तुम्हारे दिमाग में लाता है, वो सोच को प्रभु का वचन के द्वारा तुम क्या कर सकते हो ना, उसको हरा सकते हो मेरे प्यारो। और ध्यान रखिएगा कि जब शैतान सोच लाता है आपके जीवन में, आपका दिमाग में सोच लाता है ताकि आप खड़े रहो, 2 का 20 को गलती 2 का 20 को बता सकते हो, ए शैतान तू जो सोच मेरे सामने लाता है, मैं मर चुका हूं, अगर मैं जिंदा हूं तो मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन। तो मसीह मुझ में जिंदा है। इसी बातों को लेकर हम शैतान का सामना कर सके मेरे प्यारो। जब विभिन्न प्रकार चिंता को हमारे सामने लाता है, जब विभिन्न प्रकार का परेशानी को हमारे जीवन में लाता है, हर एक कमी घटी को हमारे जीवन में लाता है, तब हम शैतान का सामना करके कह सकते हैं कि ये शैतान तू दूर हो जा, क्योंकि परमेश्वर मेरा चिंता करता है। पहला पत्रस 5:7 को लेकर हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर हमारा चिंता करता है। लेकिन मेन चीज होता है शैतान का सामना करके उसके सामने हम दृढ़ता से खड़ा होकर उसे लड़ाई करने के लिए परमेश्वर का हथियार को हम अपने ऊपर बांध लेना चाहिए। वो हथियार होता है परमेश्वर का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो। आप वचन को बोलो, आप वचन को बोलो, अंत में बोलो, हे शैतान यीशु मसीह के नाम से तुम उससे दूर हो जा, और वो दूर हो जाएगा। और शैतान आपका सुनेगा, क्योंकि आपका मुंह का शब्द नहीं, आप परमेश्वर का वचन को बोल रहे हैं। जब प्रभु का वचन को बोलेंगे तो शैतान सुनेगा मेरे प्यारो, और वो आपका आज्ञा को मानेगा, वो भाग जाएगा मेरे प्यारो। इसीलिए सबसे पहली बात हम सीखना चाहिए कैसा हम लड़ाई करें।
लड़ाई करना हम सीखना चाहिए। जब लड़ाई करना हम सीखेंगे मेरे प्यारो, नहीं तो क्या होगा, हम एक हरा हुआ व्यक्ति सा बन जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह जिंदा है, हमें हरा हुआ देने के लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह जिंदा है हमें विजय देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा है हमें विजय देने के लिए मेरे प्यारो, क्योंकि बाइबल बताती है तुम आत्मिक तलवार को अपने हाथ में ले लो। प्रकाशित वाक्य में योना कहता है कि मैंने देखा कि परमेश्वर का मुंह से दोधारी तलवार निकलते हुए, वो दोधारी तलवार कोई और नहीं है, वो दोधारी तलवार कुछ और नहीं है, वो दोधारी तलवार होता है परमेश्वर का वचन। मेरे भाई और मेरे बहनों, सीखो हम कैसा लड़ाई करना है। जब हम लड़ाई करना नहीं सीखेंगे तो हम हारा हुआ व्यक्ति बनेंगे। अगर लड़ाई करना नहीं सीखेंगे, शैतान का हाथ का हम कठपुतली बन जाएंगे मेरे प्यारो। जब लड़ाई करना नहीं सीखेंगे, शैतान हमें जैसा कहेगा हम ऐसा करेंगे। अगर लड़ाई करना नहीं सीखेंगे, शैतान हमें इस्तेमाल करेगा बुराई के लिए। शैतान हमारा रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में रखेगा, जैसा वो रिमोट दबाएगा हम ऐसा चलेंगे, जैसा वो रिमोट दबाएगा हम ऐसा चलेंगे मेरे प्यारो। वो आपको निराश करने के लिए लाख कोशिश करे, लेकिन हम निराश ना होते हुए परमेश्वर का वचन को लेकर चलना चाहिए मेरे प्यारो। क्योंकि हम परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर यही चाहता है कि आपका उत्तर प्रभु का वचन में होना चाहिए। आपका उत्तर प्रभु का वचन में होना चाहिए। फिर एक बार कहता हूं मेरे प्यारो कि सीखो कैसा लड़ाई करना है, सीखो कैसा लड़ाई करना है मेरे प्यारो। क्योंकि लड़ाई हमारा जो है, हम लड़ाई करते किसके साथ? लोगों के साथ। क्योंकि पौलुस कहता है मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता हूं, परंतु जो नहीं करना चाहता हूं वही करता हूं। वो करने वाला मैं नहीं हूं, मेरे अंदर जो आत्मा है वो करा है मेरे प्यारो। हम लड़ाई करते इंसान से, हम लड़ाई करते मनुष्य से, हम लड़ाई करते हमारा रिश्तेदार से, हम लड़ाई करते हमारा परिवार से, हम लड़ाई करते हम आपस में दोस्ती से नहीं मेरे प्यारो। हमारा लड़ाई कोई इंसान से दिखने वाला जो चीज है उनसे नहीं है, अदृश्य आत्मा शैतान से है मेरे प्यारो। इसीलिए हमें उसको शैतान से लड़ाई करने के लिए हम अपने आप को तैयार करना चाहिए। शैतान को साथ लड़ाई करने के लिए हम अपने आप को तैयार करना चाहिए। याकूब ने अपने आप को तैयार कर लिया था, वो प्रभु का दूत के साथ लड़ाई करने के लिए, और उसने कहा कि जब तक तुम मुझे आशीष ना दे तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा मेरे प्यारो। उनको आशीष देना पड़ा। हमारा लड़ाई जब प्रभु का वचन को लेकर शैतान से लड़ाई करेंगे मेरे प्यारो, शैतान हमारे सामने टिक नहीं पाएगा, कोई डिप्रेशन हमारे सामने टिक नहीं पाएगा, वो हमसे दूर हो जाएगा मेरे प्यारो। ये समय लॉकडाउन का, वापस लॉकडाउन आ गया मेरे प्यारो। जब ये समय लॉकडाउन का, ये समय में हमको ज्यादा समय मिलेगा मेरे प्यारो। ये समय में हम अपने आप को ट्रेन करें, हम अपने आप को प्रशिक्षण करें, हम अपने आप को तैयार करें। हमारे पास ज्यादा समय मिलेगा। हमारा गुनाहों को हम प्रभु के पास लेके आए, हमारा गलती को हम प्रभु के पास लेके आए, हमारा पाप को हम प्रभु के पास लेके आए, और लाकर हमारा गुनाहों को पश्चाताप करें, और पश्चाताप करके हम अपने आप को तैयार करें। और तैयार किसके लिए करना है? ताकि लर्न हाउ टू फाइट, ताकि हमें ये सीखना है ताकि कैसा लड़ाई करना है। हमें अपने आप को ये योद्धा बनाना है, हमें अपने आप को प्रशिक्षण करना देना है। ये प्रशिक्षण प्रभु का वचन के द्वारा अपने आप को देना है और सीखना है कि लड़ाई कैसा करना है। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन को बताने के लिए आप शर्मिंदा महसूस मत करो। परमेश्वर का वचन को बताने के लिए आप अपने आप को लज्जित मत समझो, क्योंकि जब आप परमेश्वर का वचन को बताओगे मेरे प्यारो, तब जाकर आप विजय पाओगे। और मेरे प्यारो, आप देखिए फ्रेश लाइफ जी पाओगे। आपका सारे सोच दूर हो जाएगा, आपके सारे बुराई सोच जो शैतान दूर हो जाएगा, आपके सारे डिप्रेशन दूर हो जाएगा, और आप देखिए फ्रेश लाइफ जी सको मेरे प्यारो। आप देखिए फ्रेश लाइफ जी पाओगे मेरे प्यारो, क्योंकि आपने आप को आपने तैयार किया मेरे प्यारो। क्योंकि तब जाकर परमेश्वर का पुनरुत्थान सफल होगा मेरे प्यारो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु से जी उठे मेरे प्यारो। प्रभु यीशु ने मृत्यु का पर विजय पाए मेरे प्यारो। जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु का पर से विजय पाए, ऐसे ही वही विजय परमेश्वर हमें देगा प्रभु के वचन के द्वारा। वही विजय परमेश्वर हमें देगा परमेश्वर का वचन के द्वारा मेरे प्यारो। इसीलिए प्रभु का वचन को महत्व दीजिए। प्रभु का वचन में अपने आप को तैयार कर लीजिए। प्रभु का वचन में हम अपने आप को ऐसा तैयार कर ले ताकि हमें हमेशा प्रभु का वचन को बोलने के लिए हम तैयार तत्पर रहे। कोई भी परिस्थिति आए, कुरकुराना नहीं है। जो 5 कारण के कारण
5 बातों के कारण मिस्र देश से आए हुए इस्राएल लोग, जिन्होंने समुद्र को बीच में से रास्ते के द्वारा पार किए मेरे प्यारों, जिन्होंने स्वर्गीय मन्ना खाए, जिन्होंने चट्टान का पानी पिए, जिन्होंने परमेश्वर का छाव में जीवन को जिए, जिन्होंने प्रभु का वाणी को सुने, जिन्होंने प्रभु का वचन को अपने कानों में सुने, वो लोग नहीं पहुंच पाए। 2 जन को छोड़कर कोई नहीं पहुंच पाए, बाकी कोई नहीं पहुंच पाए मेरे प्यारों, क्योंकि उनके बाल बच्चे पहुंच पाए। क्योंकि कारण यही है, क्योंकि ये लोग अपने आप को तैयार नहीं कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर उनको जंगल के रास्ते में इसलिए लेके गया था मेरे प्यारों, ताकि परमेश्वर यही जानते थे ताकि मैं मेरे लोगों को आने वाला लड़ाई के साथ लिए तैयार करूंगा। परमेश्वर ने लाल समुद्र डुबा किए थे, फिर वापस पानी को जीव कर क्यों कर दिए थे, वापस पानी जीव कर क्यों कर दिए थे, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते थे कि मेरा लोग वापस गुलामी में मत जाए, मेरा लोग वापस मिस्र देश में न जाए। इसलिए परमेश्वर को लेके आए थे कि जब परमेश्वर ने समय में सबको दे रहा था, फिर भी वो लोग का अंदर कुड़कुड़ाहट था, फिर भी वो लोग का अंदर लालसा था, फिर भी वो लोग का अंदर बुरी बातें था मेरे प्यारों, जिसके कारण नहीं पहुंच पाए। परंतु हम लड़ाई के ऊपर विजय पाना चाहिए। हम लड़ाई इस प्रकार विजय पाएंगे मेरे प्यारों, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से, प्रभु का वचन के द्वारा, जब आप प्रभु का वचन को इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए वचन को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, ये समय में अपने आप को ट्रेन कीजिए, तैयार कीजिए, ताकि आने वाला लड़ाई आपका विजय के लिए है। क्योंकि परमेश्वर एक बार दाऊद जाकर प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, जब दाऊद को सारा शत्रु घेर लिए, परमेश्वर ने कहा लड़ाई तो लड़ाई में तो जाना है, तुझे सामने खड़ा रहना है, विजय में देना होगा। और यही हुआ मेरे प्यारों, जब दाऊद जाकर सिर्फ खड़ा रहा, लेकिन विजय परमेश्वर दिया। उसी प्रकार का लड़ाई का सामना तो हम करेंगे, विजय यीशु मसीह के नाम से हमारा होगा मेरे प्यारों। जो पवित्र परमेश्वर मृत्यु का पर विजय पाया, वही पवित्र परमेश्वर हमारे सारे बातों में हमें विजय दिलाएंगे। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को तैयार करे, इसीलिए अपने आप को मजबूत करे, और आप लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु करे इस वचन द्वारा सब आशीष करें। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर को प्रार्थना करें। महान पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते मेरे पिता, ताकि आज फिर एक बार इस ऑनलाइन के द्वारा वचन को प्रचार करने को मदद किए। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरे सनातन का पवित्र परमेश्वर, शांति का राजा, मुक्ति का दाता मेरे प्रभु जी, दया का धनी मेरे प्रभु यीशु मसीह, महाराजाधिराजा, महामहिम, बाल प्रसिम का पवित्र परमेश्वर, हम आपका पवित्र नाम को ऊंचा उठाते पिता, विधवा का न्याय चुकाने वाला, अनाथ का पिता, धन्य पवित्र परमेश्वर, सर्वसामर्थ्य पवित्र परमेश्वर, हम आपका पवित्र नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, तमाम कलीसिया को प्रभु जी आप आशीष कीजिए मेरे प्रभु जी। पवित्र पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा हर एक को तैयार कीजिए मेरे प्रभु जी, ताकि आने वाला लड़ाई के लिए वो अपने आप में प्रशिक्षण दे सके मेरे प्रभु जी। आपके वचन को लेकर मेरे प्रभु जी वो आगे बढ़ सके मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, सबको तैयार कीजिए मेरे प्रभु जी। किसके पास बुद्धि है, किसके पास ज्ञान है, किसके पास बुद्धि नहीं, किसका ज्ञान नहीं प्रभु जी, आप हर एक को पिता परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा अगुवाई से चलाने के लिए मैं प्रार्थना करता पिता। आपका वचन हर एक का जीवन में कार्य करे मेरे प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा सबको मजबूत बनाइए मेरे पिता, और आपका अनुग्रह सबके साथ साथ बना रखने के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु जी। ये विकट परिस्थिति में मेरे पिता परमेश्वर हम सबको आप संभालिए प्रभु जी। इस विकट परिस्थिति में मेरे प्रभु जी आप हर एक को तैयार कीजिए मेरे प्रभु जी। इस विकट परिस्थिति में मेरे प्रभु जी आप हर एक को ऐसा तैयार कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने आप में मेरे प्रभु यीशु राजा हर प्रकार का प्रभु जी मुसीबत का सामना कर सके मेरे प्रभु जी। क्योंकि विजय देने वाला आप है प्रभु जी। शैतान उनको पास्ट में लेके जाता है, शैतान उनको फ्यूचर में लेके जाता है प्रभु जी, लेकिन प्रेजेंट में प्रभु आप उनको सहायता कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और आपका मैं आशीष करने के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु जी। जल्द से जल्द प्रभु जी ये समस्या दूर हो जाए मेरे पिता, जल्द से जल्द मेरे प्रभु जी एक कोरोना का आतंक खत्म हो जाए मेरे पिता, ताकि मेरे प्रभु यीशु राजा फिर एक बार निश्चित होकर प्रभु जी एक साथ मिलकर हम आपकी महिमा कर सके प्रभु जी। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि पवित्र परमेश्वर ये जो परिस्थिति है प्रभु जी, ये परिस्थिति सुधारने वाला सिर्फ आप है प्रभु जी। ना कोई मनुष्य का ज्ञान, ना कोई पैसा कमाएगा
आएगा प्रभु जी, लेकिन आपका अनुग्रह ही काम आएगा मेरे प्रभु जी। आपके अनुग्रह द्वारा प्रभु जी आपके परिशुद्धता दीजिए मेरे पिता। महाराष्ट्र से मेरे प्रभु जी, हमारा भारत देश से मेरे प्रभु यीशु राजा, सारे समस्या को दूर करके मेरे प्रभु जी हमारा देश को मेरे प्रभु, जिस प्रकार इजराइल को मेरे प्रभु जी कोरोना मुक्त अपने देश बनाए मेरे प्रभु, हमारा देश को भी प्रभु जी कोरोना मुक्त बनाने के लिए मैं प्रार्थना करता पिता। पवित्र परमेश्वर जी, लोग नाश हो रहे मेरे प्रभु जी, कितना सारे लोग नाश हो रहे प्रभु जी, ऑक्सीजन का अभाव में मर रहे मेरे प्रभु जी, हॉस्पिटल में मर रहे मेरे प्रभु जी। पवित्र पिता परमेश्वर, लोगों को बचा लीजिए मेरे प्रभु जी, लोगों को मन फिराने का प्रभु जी मन दीजिए मेरे प्रभु जी। पवित्र पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता मेरे पिता, हर परिस्थिति में प्रभु जी आप संभालिए मेरे प्रभु जी। लोगों के पास काम धंधा नहीं है मेरे प्रभु जी, परंतु आप जो प्रभु जी यहोवा हीरे है मेरे प्रभु जी, यू आर द प्रोवाइडर ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आप ही तमाम जरूरत को पूरा करने के लिए मैं प्रार्थना करता पिता। हर एक के अंदर प्रभु जी आपका भाई समाइए प्रभु जी, सब लोग प्रभु जी आपके पास आकर अपने गुनाहों को पश्चाताप कर कर प्रभु जी एक मन फिराने का जीवन को जिए मेरे प्रभु यीशु राजा। मैं आपसे यही प्रार्थना करता पिता, जितना लोग भी प्रभु जी सब लोगों को आप संभालिए मेरे प्रभु जी, कल सब आशीष कीजिए मेरे पिता, आपको अनुसरण बढ़ाने के लिए मदद कीजिए पिता। आप धन्यवाद, स्तुति, महिमा, भक्ति, प्रशंसा करते हमारी प्रार्थना को सुने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से सारे लोगों को हम आशीष देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना।